बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल यंग हिस्टोरियंस। वीडियो के लास्ट पे एक वजीफ़ा है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें। तो किस्सा शुरू करते हैं। कल के हिस्से में हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की थी कि किस तरह वो उधर मिस्र उन्होंने छोड़ा। तो आगे अब बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक ख़जानची था फ़िरौन का, जो करता ये था कि वो अंदर से तो मुसलमान था लेकिन बज़ाहिर वो मुसलमान नहीं था। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि नाउज़ुबिल्लाह आपको ये कत्ल करना चाहते हैं और आप मिस्र को छोड़ दें। इस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र छोड़ दिया। फिर आगे क्या हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते हुए तन्हा और अकेले वीरानों से गुज़र रहे थे। उनके पास कोई साजो सामान नहीं था, वो बिल्कुल खाली हाथ थे। ना उनके पास खाने पीने की चीज़ें थी, कुछ भी नहीं था उनके पास। वो परेशानी के आलम में वहाँ से निकले और इसी तरह ही चलते हुए वीरानों से गुज़रते हुए और आप वहाँ अकेले थे बिल्कुल ही। तो उन्हें भूख और प्यास ने बहुत ज़्यादा सताया। चलते चलते सफ़र करते आप एक जगह पे पहुँचे जो मदीन की का मकाम था। वहाँ पे आपको एक कुआं नज़र आया। तो आप जब कुएं के पास गए तो आपने क्या देखा कि कुछ चरवाहे वहाँ पे अपनी बकरियों को पानी पिला रहे हैं। तो दो लड़कियाँ एक साइड पर खड़ी हैं। तो आप उन लड़कियों के पास गए और वो अपनी भेड़ों को रोके हुए थी कि वो पानी ना पिएं। तो आप उन लड़कियों के पास चले गए और पूछा कि आप क्यों एक साइड पर खड़ी हैं, आप पानी क्यों नहीं पिला रही अपनी भेड़ों को। इस पर उन लड़कियों ने कहा कि हमारे बाबा बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो जब ये मर चले जाते हैं तो फिर हम पानी भरते हैं, तो अपनी बकरियों को भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। इस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और उन्होंने डोर लिया और तमाम भेड़ बकरियों को पानी पिलाया और वो लड़कियां चली गईं। तो आपको बहुत ज़्यादा भूख ने सताया हुआ था। आप दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़की वापस आई और बोली कि उससे पहले अल्लाह ताला से आपने मदद तलब की और अल्लाह बारो ताला ने आपकी मदद फरमाई। आपने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा। तो इस पर आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह सुब्हाना ताला ने आपकी मदद की। और वो लड़की वापस आई और कहा कि मेरे बाबा जान आपको बुला रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ उजरत देना चाहते हैं जिस तरह आपने हमारी मदद की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आगे आगे थे, वो लड़की पीछे थी। फिर आप पहुँचे तो वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। आपने तमाम दास्तान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को सुनाई, आप बीती सुनाई, अपना वाक़या तमाम सुनाया। तो इसके बाद हज़रत शुएब ने कहा कि अब आप महफूज हैं, क्योंकि ये जो जगह है ये फ़िरौन की सल्तनत से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आप उसके शर से महफूज हो चुके हैं। तो इसके बाद क्या किया कि उनमें से एक लड़की ने कहा, बाबा जान अगर आप मेरी बात माने तो इस शख्स को आप अपने घर मुलाजिम रख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे ईमानदार और अच्छा साबित होता है, और ये ताकतवर भी है और ईमानदार भी है। तो इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि चलो तुम्हारी इसने कुएं पे मदद की थी, तो उससे ही पता चलता है ये ताकतवर था, लेकिन इसके ईमानदार होने का सबूत तुम्हें कैसे मालूम हुआ। तो इस पर उनकी बेटी ने कहा कि जब मैं आ रही थी तो इन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पीछे चले, मैं आगे चलूँगा, क्योंकि हमारे ख़ानदान में औरत को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तो इससे मुझे मालूम हुआ कि ये ईमानदार भी है। तो फिर क्या हुआ कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आप मेरी बेटी के साथ निकाह कर लें। तो इसकी एक शर्त है कि आप 8 साल तक मेरी बकरियां चराएं, अगर आपका दिल करे तो आप 10 साल भी यहाँ रह सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। इस पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, मैं इधर रहूँगा और आपकी भेड़ बकरियाँ भी पालूँगा। और इसके बाद क्या हुआ कि उनका निकाह हो गया उनकी बेटी के साथ। फिर 10 साल तक आप वहीं पे रहे, मदीन में ही रहे। इसके बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी भेड़ बकरियों को जमा किया और अपनी बीवी को साथ लिया और वो चल पड़े वहाँ से। ये सर्दियों की रातें थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता भूल गया। तो उन्होंने क्या किया
کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے اور سردی کی شدت بہت زیادہ تیز تھی، دونوں میاں بیوی کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ دور سے انہیں ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ دور مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی مدد مل جائے، تو میں ادھر سے تھوڑی سی آگ لے کے آتا ہوں یا دیکھتا ہوں وہاں سے کوئی ہمیں مدد مل جائے۔ اس پر بیوی نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے چل پڑے۔ تو جب آپ پہنچے وہاں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سبز درخت کو آگ لگی ہوئی ہے، اور وہاں پہ کوئی بندہ بشر نہیں ہے، اور نہ وہ سبز درخت ہے لیکن وہ آگ سے روشن ہے۔ یہ کوتور کا پہاڑ تھا، یہ کوتور سینا کا مقام تھا۔ اس پر جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر وہ بھی حیران ہو کر وہ اس درخت کو دیکھ ہی رہے تھے کہ غائب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں آپ کا پروردگار ہوں، اور یہ کوتور کا مقام ہے، آپ جوتے اتار کے اندر آ جائیے۔ تو اس پر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوتا اتارا اور اندر آئے، مطلب داخل ہوئے کہ، اور پھر دوبارہ سے آواز آئی، یہ بہت زیادہ مقدس مقام ہے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احترام سے اندر داخل ہوئے، تو یہ کوتور کا پہاڑ تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ سے وہ اہم کلام ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر آواز آئی کہ اپنا عصا زمین پر رکھ دو۔ تو انہوں نے اپنا عصا زمین پہ رکھا، تو ابھی عصا رکھا نہیں تھا، تو پھر سے آواز آئی کہ تم اس سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے بھیڑ بکریوں کو چراتا ہوں، دوسرا یہ کہ یہ میرے ٹیک لگانے کے کام آتا ہے، اور اس سے میں بہت سے کام لیتا ہوں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ یہ عصا زمین پر رکھ دیں، تو انہوں نے پھر وہ عصا زمین پر رکھ دیا۔ تو جب زمین پہ رکھا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اے موسیٰ، واپس آ جاؤ، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹ آئے وہاں واپس۔ تو یہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ کیا ہوا۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے۔ تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں۔ تو کل اس ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کریں گے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، یہ اپنا فرینڈ اینڈ فیملی سے ضرور شیئر کریں، یہ بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے۔ تو اس طرح کے ہی قصے سنا کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، نیکسٹ اسی ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، اور بچوں کو ضرور سنایا کریں تاکہ ان کے بھی علم میں اضافہ ہو کہ ہمارا اسلام کیا ہے۔ اب سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔